इन 5 खानों को अगर आप दोबारा गर्म करके खाते हैं तो ये आपके लिए ज़हर बन जाते हैं। जैसा कि आलू पकाए जाने के बाद अगर इन्हें कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दिया जाए या फ्रीज़र में फ्रीज़ किया जाए, दोनों सूरतों में इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और दोबारा गर्म करने की सूरत में वो ज़हर की सूरत इख्तियार कर लेता है। चावल भी अगर दोबारा गर्म करके इस्तेमाल किए जाएँ तो इनमें भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होते और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। उबले हुए कतले या ऑमलेट बनाते हुए अंडों को दोबारा गर्म करना इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराकों में नाइट्रोजन की बड़ी मिकदार होती है जो गर्म होने पर जहरीली शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये कैंसर का सबब भी बन सकती है। मुर्गी के गोश्त में प्रोटीन के अज्जा जब फ्रीज़ हो जाते हैं और उन्हें निकाल कर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी जहरीले हो जाते हैं और सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, ख़ास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। खाने का तेल जैसे कि सूरजमुखी, कैनोला ऑयल और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई सा भी कुकिंग ऑयल जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो हरारत के बाद शदीद नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अगर हर वक्त सुस्ती फ़ील होती हो, थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती हो और ख़ास तौर पर सुबह उठते ही जिस्म बेजान हो, तो रोज़ाना सुबह के वक्त कुछ देर धूप में ज़रूर बैठें। रात को जल्दी सोकर अपनी नींद पूरी करना लाज़मी है। पानी ज़्यादा पिएँ। घर के काम वर्जिश नहीं है, वर्जिश के लिए अलग से वक्त निकालना चाहिए। एक्सरसाइज से आपके पट्टे खुलते हैं और आपका स्टेमिना बढ़ता है और नींद अच्छी आती है और इससे आप तरोताज़ा महसूस करते हैं और जिस्म में थकन और सुस्ती का एहसास कम होता है। तिल के बीज बहुत खुश जायका होते हैं और प्रोटीन हासिल करने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स हैं। अज़ाफ़ी चर्बी को ख़त्म करते हैं। इनको खाने से खून बढ़ता है, हाफ़ज़ा तेज़ होता है और पीरियड्स के दौरान होने वाली तकलीफ़ दूर होती है। इसे गोश्त के मुतबादल के तौर पर भी कहा जाता है। प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसी वजह से इन्हें खाना सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इन्हें पानी के साथ चबाकर भी खा सकते हैं या ऐसे ही किसी खाने के ऊपर डाल के भी आप इन्हें खा सकते हैं। अगर आप तेज़ी से वज़न कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उल्टे कदम चलना चाहिए। उल्टे कदम चलने से जिस्म पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है और ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होती हैं। इससे कमर और पट्ठों पर ज़ोर पड़ता है जिससे जिस्मानी साख्त में बेहतरी आती है, दिमाग तेज़ होता है और इससे आपके जोड़ों का दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाता है। विटामिन ए, के और सी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आइसबर्ग लेटस यानी सलाद के पत्ते को अपनी खुराक में शामिल करें, जिसमें पानी और एक ग़िज़ाई रेशा होता है और फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कैलोरीज़ ज़्यादा नहीं होने देता और वज़न कम करता है। रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी के बाद या रात के खाने के बाद एक गिलास नीम गर्म पानी में एक नींबू का जूस थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पीने से बदहज़मी, गैस, पेट दर्द और तेज़ाबियत से निजात मिल सकती है। इसके अलावा इफ्तारी के बाद होने वाला सर दर्द और बोझलपन भी दूर होता है और मैदा भी साफ़ हो जाता है। सहरी करने के बाद आखिर पर एक चम्मच दही खा लेने से सारा दिन प्यास का एहसास नहीं होता है। इसी तरह रोज़ाना अफ्तारी में थोड़ा सा नींबू पानी पी लेने से नमकियात की कमी पूरी होती है और मैदे में गर्मी नहीं होती और तबीयत फ्रेश रहती है। ग्रेप्स में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट आई हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आंखों की रोशनी को तेज़ करता है, इसलिए रोज़ाना थोड़े से ग्रेप्स ज़रूर खाने चाहिए। खीरे और पाइनएप्पल को मिक्स करके ब्लेंड कर लें और इसका जूस पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और क्लीन हो जाती है। इसके अलावा ये कोलन को क्लीन करने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्किन पर इसके पीने से झुर्रियाँ बहुत देर से आती हैं। ब्लैक बेरीज़, ब्लूबेरीज़ या रेड बेरीज़ खाने से दिमाग की सेहत बेहतर होती है और ये मेमोरी लॉस होने से भी बचाता है। चिया सीड्स लेमन वाटर में मिक्स करके पीने से बॉडी क्लीन होती है। ये एक बहुत ही डिटॉक्स वाटर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं और वज़न कम करने के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स का ख़जाना है। रोज़ाना 2 अंजीरें अगर पानी में भिगोकर खा ली जाएँ तो इससे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बॉडी को फ़ाइबर मिलता है जो कि वज़न कम करने के लिए, इसके अलावा चेहरे पर झुर्रियाँ आने के अमल को भी सुस्त करता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके कब्ज़ जैसी बीमारी से भी निजात दिलाता है। अगर रोज़ाना 3 से 4 बादाम भिगोकर खा लिए जाएँ तो इससे दिमागी ताकत मिलती है और दिमाग की एक्टिविटीज़ एक्टिव होती हैं और ये बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, बालों की सेहत, स्किन की सेहत को बेहतर बनाता है और दिल की बहुत सारी बीमारियों से बचाता है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔